आप लोगों ने दोस्ती की कहानियाँ तो बहुत सुनी और देखी होंगी, किंतु आज हम आपको जिस कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं वह एक गद्दार दोस्त की है, जो पवित्र दोस्ती के रिश्ते को तार तार कर देता है। कहानी शुरू होती है सैफ के घर से, जहां सैफ अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसके कमरे की अचानक खिड़की खुल जाती है। सैफ उसे बंद करता है, किंतु थोड़ी ही देर में खिड़की फिर से खुल जाती है। इस दौरान सैफ काफ़ी भयभीत हो जाता है। सैफ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक उसका मरा हुआ दोस्त सोनू उसके सामने आ जाता है। सोनू सैफ के खून का प्यासा दिखता है। दरअसल 6 माह पहले सैफ और सोनू जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सोनू अब देख वो बुढ़वा कितना जल्दी आने तक हम मजा लीजिए सारे से। हमें जाए रे बुढ़वा आए गिर गई तो हड्डी उड्डी टूट गई बेचारा। अरे इधर आके नाती अरे सोनू संपन्न परिवार से था, जिसके पैसों पर सैफ की आंखें लगी रहती थी। सैफ सोनू से पैसे ऐंठने का एक घिनौना प्लान बनाता है और एक दिन सोनू को अपने घर चाय पर बुलाता है। इस दौरान सैफ सोनू के कप में नशीला पदार्थ घोलता है और उसे धोखे से पिला देता है। चाय पीने के कुछ ही देर में सोनू बेहोश हो जाता है। तभी सैफ सोनू को एक कमरे में ले जाता है और सोनू के कपड़े उतारकर उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें बनाता है। सोनू के होश आने पर सैफ उसकी अश्लील तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देते हुए पैसों की मांग करता है। सोशल मीडिया पर छवि खराब होने के डर से सोनू सैफ को कई बार पैसे भी दे देता है, किंतु अब सैफ को पैसे मांगने की आदत सी हो जाती है, जिससे सोनू तंग हो जाता है और एक दिन सोनू सैफ की हरकत अपने घर वालों से बताने का फैसला कर लेता है। उधर जैसे ही सैफ को सोनू के इरादे की जानकारी होती है, वह घबरा जाता है और सोनू को मनाने उसके घर चल देता है।
सोनू, क्या है बे? अब क्या चाहा? भाई अब मौका कुछ न चाहिए। मैं अब सिर्फ तुझसे माफ़ी मांगे आए हूँ और मौका अपनी गलती का एहसास होएगा है। माफ़ कर दे अब। मैं तोर पाँव पड़त भाई, प्लीज़ माफ़ कर दे यार। चल अच्छा ठीक है, माफ कर। आगे से इसे विश्वासघात होना चाहिए। भाई सही में तय मौका माफ़ कर। अगर तय मौका माफ़ कर दिए तो आज यही बात में एक पार्टी हो जाए। चल अच्छा चली थी, बहुत दिन होएगा साथ में खाना खाए। सोनू सैफ की हरकत सबसे न बता दे, इसके लिए सैफ फिर से एक प्लान बनाता है और रास्ते में पेशाब करने की बात कहता है। जिस सैफ पर सोनू अपने से ज़्यादा एतबार करता था, उसी सैफ द्वारा उसकी पीठ में खंजर भोंकने की घटना सोनू की आत्मा को झकझोर रही थी और उसकी आत्मा सैफ की जान की प्यासी थी।